मुकाबले में। मैं बात कर रही हूं स्वाति होतकर की, जिसने 27% तक के रिटर्न्स कमाए। अजीत मिश्रा ने जब अपने कॉन्टेस्ट में भाग लिया 22% के रिटर्न्स इनके हुए, और पिछले हफ्ते के विजेता मेहुल कोठारी जिन्होंने 17% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। तो बहुत ही बढ़िया हफ्ता रहा है, डबल डिजिट रिटर्न्स इन तीनों ने अपने अपने हफ्ते में कमाए। लेकिन आज का हफ्ता बेहद खास है क्योंकि शुरुआत मजबूती के साथ 18,000 के लेवल्स को हमने आज चूमा। उसी के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है 94 पॉइंट की बढ़त के साथ। लेकिन आज आप देखिए जो एक्स्ट्रा एज है वो दरअसल आ रहा है बैंकिंग काउंटर्स में। निफ्टी बैंक 450 पॉइंट की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ 38,200 के पार है, पूरे 1% की तेजी। मिड कैप्स ने भी भाग लिया है आज, करीब 190 अंकों का उछाल यहां पर दर्ज हो चुका है। इस बीच प्रेस्टीज की ओर से अपडेट आ रहा है कि 100% ग्रोथ देखने को मिली है टोटल एरिया सोल्ड में, जो Q2 का अपडेट आया है, और बिक्री के आंकड़े इस कंपनी के लिए अच्छे रहे हैं। तो वो रियल्टी काउंटर्स में और ऊर्जा डालता हुआ काउंटर 1.5% ऊपर है। वैसे आज के दिन ऑटो, पावर, रियल एस्टेट, इंफ्रा, मेटल्स में तेजी, बैंकिंग काउंटर्स में तेजी। TCS के नंबर्स अनुमान को मीट नहीं कर रहे थे, तो वहां पर सुबह में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के संकेत भी IT इंडेक्स दे रहा था। ओवरऑल मूड, माहौल तेजी वाला आप कह सकते हैं। दिवाली का जश्न आज से ही शुरू हो चुका है, 18,000 को हमने जो छुआ है। चलिए जानकारों को जोड़ते हैं। आप तीनों का स्वागत है। मेहुल, पिछले हफ्ते आपकी रणनीति तेजी वाली थी और आज देखिए 18,000 के लेवल्स को हमने छू भी लिया। बताइए अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। स्ट्रेटेजी जो रहेगी हमारी बाय ऑन डिप्स की रहेगी। इनफैक्ट हमें लगता है 18,000 जब निफ्टी सस्टेन करेगा 18,000 के ऊपर, तो 18,250 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहां पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो वहां पर से थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस या प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट फिलहाल 4-5 दिन हमें लगता है बाय ऑन डिप्स करके ही चलना चाहिए। सपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया 17,800 पे, मेजर सपोर्ट है। सो ये एक सपोर्ट बरकरार रहेगा ये पूरे वीक। तो डिप्स पर खरीदारी करें। 18,000 एक अहम पड़ाव है, उस पर पहुंचे हैं, उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश रहेगी। अजीत, आपकी तैयारी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, बिकॉज लास्ट वीक कंसोलिडेशन का था, बावजूद इसके इंडेक्स ने करीब 2% के गेन के साथ क्लोज किया था, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस थे कि फेवरेबल मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 17,900 के ऊपर इस चीज की कंफर्मेशन आ गई है कि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। 18,200 तक के टारगेट्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इंडेक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट वीक ऑटो के मूव के बाद अब बैंकिंग का पार्टिसिपेशन दिख रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से अगर बैंकिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो पॉसिबिलिटी है करीब 39,500 40,000 तक के लेवल्स आपको बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिले, तो वो फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। और इन सब के बीच में, क्योंकि ये छोटा हफ्ता है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज है, और लास्ट वीक हमने ये एक चीज देखा था कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था इंडेक्स में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा इस हफ्ते भी। ओके, तो मिड कैप्स में मोमेंटम, बिग बॉयज में भी मोमेंटम है, तेजी वाला मूड माहौल बना हुआ है। हमारे जानकारों के सेंटिमेंट भी वही कह रहे हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? लगता है स्वाति से संपर्क नहीं बन पाया, उनको दोबारा जोड़ेंगे। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अजीत, बताइए आपका पहला ट्रेड आज का क्या रहेगा? देखिए मेरा पहला ट्रेड BSE पे है, और BSE जो करीब 1404 के अराउंड पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इसको नोटिस किया हुआ तो 3 महीने की कंसोलिडेशन लास्ट फ्राइडे को इसने ब्रेक किया, और जहां पे कि एक 300 पॉइंट की रेंज थी करीब 1350,000 की, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आज भी ये ट्रेड कर रहा है करीब 4-5% की तेजी के साथ अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे आ गया है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में 1600 तक के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे BSE में। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1360 का। 1600 तक के टारगेट्स के लिए करंट लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो 1600 के टारगेट के लिए एक मौका यहां पर खरीदारी का रहेगा। आज देखिए 1405 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे प्लीज? 1360 1360 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट। ये है पहला ट्रेड आपके लिए BSE पर। देखिए स्टॉक आज 5% ऊपर है, तो ये फिलहाल आपके लिए आया पहला पिक। चलिए स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, अप्रोच क्या है और पहला ट्रेड भी बताइए। यस, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अप्रोच तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि निफ्टी डेफिनेटली 18,000 के लेवल टच करेगी। आज वैसे ही चल रही है।
नो वंडर अभी ये ऐसे सस्टेन रहती है क्लोजिंग। अगर हमें 17,900 या 940 के ऊपर भी मिलता है तो मुझे लगता है ये डोर ओपन हो जाते हैं निफ्टी के लिए 18,200 18,400 के लेवल्स में। स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली बाइंग साइड में ही होना चाहिए। मेरा फर्स्ट बाय कॉल इस हफ्ते के लिए रहेगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हम लोग ने काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स देखे थे। मुझे लगता है ये कंटिन्यूड रहेगी रैली अमर राजा बैटरी में ऑन अपसाइड एटलीस्ट 830 840 के लेवल्स पे। टेक्निकली सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साइडवेज मोमेंटम का ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। करंटली ये स्टॉक 759 के यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 750 फॉर अ टारगेट ऑफ 830 रुपीज ऑन अपर साइड। ओके, 830 का टारगेट अमर राजा में आप लेकर चलेंगे। ये आ गया है आपके लिए दूसरा ट्रेड और ये पहला ट्रेड है दरअसल आज स्वाति की तरफ से। 830 का टारगेट और स्टॉप लॉस 750 का रहेगा। 770 पर कर रहा है ट्रेड जब इन्होंने ये फिलहाल सौदा इनिशिएट किया है। तो पहला था BSE, दूसरा है अमर राजा। तीसरा ट्रेड मेहुल की तरफ से